झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ था। मर्डर के पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों पर सवाल उठे। रिया चक्रवर्ती को देखकर तो कई गंभीर सवाल उठाए गए, पर रिया चक्रवर्ती तो छुट्टियां मना रही हैं। रिया चक्रवर्ती की कुछ फोटोज निकल के आ रही हैं बाहर जो आपको चौंका देंगी। और दूसरी तरफ महेश भट्ट के ऊपर भी कई सवाल उठाए गए थे, क्योंकि महेश भट्ट इंडस्ट्री के बहुत पुराने कहा जा रहा है कि डायरेक्टर बताए जाते हैं, पर कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी बहुत गंभीर सवाल उठाए गए। पर इसी के साथ भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उन्होंने 18 OTT का की जो प्लेटफॉर्म है जहां पर अश्लीलता दिखाई जाती थी उनको बैन कर दिया है। पर इन 18 में वो 2 ऐप शामिल नहीं है जिसमें अश्लीलता की हदें पार कर चुके हैं। वो ऐप वो कौन सा है आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामला होने के बाद जिस प्रकार सवाल उठे थे रिया के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठाए गए थे परिवार के द्वारा भी और ईडी के द्वारा भी। एनसीबी ने तो कहा जा रहा है कि रिया का नाम चार्जशीट में भी लिख लिया था और कहा जाता है कि सीबीआई ने जांच करी, पर रिया को बुलाया जरूर पूछताछ के लिए, पर सीबीआई ने अभी तक किसी का भी नाम सुशांत मामले में नहीं लिया है। पर रिया चक्रवर्ती के ऊपर पैसे जो 15 करोड़ थे उसके आरोप लगाए गए, ड्रग्स लेने और बेचने के आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि बहुत गंभीर सवाल तो परिवार ने भी रिया के ऊपर लगाए थे। पर अब खबर निकल के आ रही है अभी हाल ही में जब कोर्ट ने परमिशन दी थी रिया चक्रवर्ती को वेकेशन मनाने के लिए, वो जाने वाली थी, शायद थाईलैंड जाने वाली थी परिवार के साथ, तो वो अब निकल चुकी है। उनकी कुछ फोटोज निकल के आ रही है उनकी मदर के साथ जहां पर वो एंजॉय करती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये वेकेशंस के बाद रिया चक्रवर्ती सीधा कोलंबो पहुंचेंगी श्रीलंका में, जहां पर होली महोत्सव का वो मजा लेने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, एक तरफ रिया चक्रवर्ती को लेकर इतने बड़े बड़े सवाल उठाए गए, एक तरफ इतने गंभीर सवाल कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती पर उठाए गए थे 2020 में, पर आज देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती बहुत फेमस हो चुकी हैं। सुशांत मामला होने के बाद रिया चक्रवर्ती को लोग जान चुके हैं, घर घर रिया चक्रवर्ती को लोग पहचानते हैं अब। पर कहीं ना कहीं अगर रिया के ऊपर इतने गंभीर सवाल उठाए गए थे तो वो क्यों उठाए गए थे? अगर रिया बेगुनाह थी तो रिया के ऊपर क्यों सवाल उठाए गए? अगर रिया बेगुनाह नहीं थी तो आज तक क्यों कोई जवाब नहीं मिला रिया को लेकर? तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं जो आज भी रिया को लेकर उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार क्या रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले से बेगुनाह साबित हो चुकी हैं? क्या रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले से साइड हो चुकी हैं? अब कभी इस पूरे मामले के बारे में चर्चा नहीं होने वाली है? क्या रिया चक्रवर्ती बिल्कुल फ्री हो चुकी है इस पूरे मामले से? अब ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर दूसरी तरफ आपको बता दिया जाए, रिया चक्रवर्ती और जो महेश भट्ट थे उनकी कुछ चैट्स निकल के आई थी, जिसके बाद जो महेश भट्ट है उनके ऊपर भी बहुत गंभीर सवाल उठाए गए थे। कहा जाता है कि इंडस्ट्री के वो एक ऐसे डायरेक्टर है जिनके ऊपर कई बार लोगों ने आरोप लगाए हैं, जैसे कि कंगना हो या फिर महेश भट्ट के शायद उनके परिवार की एक सदस्य थी जिन्होंने एक वीडियो बनाई जिसके बाद उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए थे महेश भट्ट को लेकर। पर महेश भट्ट जो है वो भी कहा जा रहा है कि सुशांत मामले में सीबीआई के दफ्तर नहीं तो मुंबई पुलिस ने उनको बुलाया था पूछताछ के लिए, जिसके बाद महेश भट्ट का इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं दिखाई दिया क्योंकि कभी उनको बुलाया ही नहीं गया। पर महेश भट्ट जो थे उनके ऊपर सवाल उठाए गए क्योंकि कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती के गॉडफादर बताए गए थे महेश भट्ट। अब वो है या नहीं है ये तो पता नहीं, पर रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को कई बार स्पॉट किया गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो महेश भट्ट थे और रिया की जो चैट्स निकल के आई उसमें भी बहुत गंभीर सवाल उठे थे रिया पर। और उसके बाद सवाल उठे थे महेश भट्ट पर कि जिस प्रकार सुशांत के घर से निकली थी रिया 8 या 9 को, जब भी निकली थी खबरें जो निकल के आई थी मीडिया के माध्यम से, कहा जा रहा है कि उसमें ये खबर निकल के आई थी कि घर से निकलते ही वो महेश भट्ट से बात कर रही थी, व्हाट्सएप कर रही थी, जिसके बाद वो व्हाट्सएप चैट्स लीक हो गई थी, वो व्हाट्सएप चैट सारी बाहर आ गई थी, जिसके बाद कई सवाल तो उठ ही गए थे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है रिया और जो भट्ट साहब है उनके बीच में। जिसके बाद कहा जा रहा है कि चीज़ें तो बहुत सारी हुई, पर एट लास्ट इस पूरे मामले में फिलहाल कुछ निकल के नहीं आ रहा। जिनके ऊपर सवाल उठाए गए थे वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ और सब अपनी लाइफ में मस्त दिखाई दे रहे हैं। पर सामने सुशांत की सिस्टर फिर से निकल के आ गई हैं। वीडियो बना के उन्होंने 45 महीने होने के बाद पीएम मोदी से अपील करी है कि आप इस पूरे मामले में कुछ करिए, सीबीआई से पूछिए मामला कहां तक पहुंचा है, हमको जानना है कि सुशांत के साथ 14 को क्या हुआ था। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि उन्होंने एक वीडियो जारी करी है। पर इसी के साथ मैं तब चौंक गया जब मैंने एक खबर देखी। कहा जा रहा है कि कल से खबर निकल के आ रही है सोशल मीडिया पर कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है सामने। भारत सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म के जो ऐप्स थे उनको कहा जा रहा है कि बैन कर दिए हैं, क्योंकि उन ऐप्स के अंदर
अश्लीलता फैलाई जा रही थी, अश्लीलता दिखाई जा रही थी और इसीलिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और 18 OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। अब आपको ये भी बता दिया जाए कि जो 18 OTT प्लेटफॉर्म है इसमें बहुत सारे नाम हैं। इसके साथ कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने नाम शेयर करते हुए लिखा है भैया अश्लीलता फैलाई जाती है इन ऐप्स के द्वारा, इनको बैन कर दिया। ऑल्ट बालाजी और उसके साथ शायद लुलु ऐप है, कोई ऐसा ही एक ऐप और है, उनको लेकर भी लोगों ने सवाल उठा दिए। तो क्या ऑल्ट बालाजी में भी अश्लीलता होती है? क्या जो लुलु ऐप है शायद उसमें भी ये सब दिखाया जाता है? तो सवाल ये है कि आखिरकार अगर लोग सवाल उठा रहे हैं ऑल्ट बालाजी और लुलु ऐप पर भी, तो भैया वो ऐप क्या अच्छे संस्कारी वेब सीरीज दिखा रहा है? इसीलिए शायद हो सकता है उनके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया हो। पर ऑल्ट बालाजी को लेकर 2020 या 21 के आसपास कोई ऐसी वेब सीरीज आई थी जिसमें हमारे देश की आर्मी को लेकर जिस प्रकार दिखाया गया था, उस वेब सीरीज के अंदर बहुत सवाल उठे थे एकता कपूर के ऊपर। आप जानते हैं किस प्रकार ऑल्ट बालाजी के ऊपर इतने सारे सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद लोग यहाँ पर अपील कर रहे थे कि भैया बंद करो ऐसे ऐप को जो अश्लीलता फैला रहा है। पर भारत सरकार ने फैसला ले लिया है, 18 OTT प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है कि बंद कर दिए हैं, पर उसमें आपको ऑल्ट बालाजी और लुलु ऐप जो है ये नहीं दिखाई देंगे। बाकी 18 OTT प्लेटफॉर्म जरूर दिखाई देंगे, पर जो 18 OTT प्लेटफॉर्म है उसमें से शायद आपने 1-2 के नाम सुने भी हो सकते हैं या वो भी नहीं सुने होंगे, पर हमको नहीं पता क्योंकि एक्चुअली में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म दुनिया में आ चुके हैं। पर जिसको हम जानते हैं वो शायद जियो के भाई जियो सिनेमा में आ जाती है पिक्चरें, ऑल्ट बालाजी में दिख जाती है, वेब सीरीज़ आ जाती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि डिज्नी हॉटस्टार में आ जाती है वेब सीरीज़। ऐसे ही कई सारे हैं, जैसे जी में भी आ जाती है वेब सीरीज़। तो कई सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म हैं, पर जो 18 के नाम लिए गए हैं उसमें कहा जा रहा है कि बहुत ही अनोखे नाम है। अब कहीं ना कहीं भारत सरकार का फैसला है, पर लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं इस फैसले पर भी कि भैया और भी ऐसे ऐप हैं जिसमें अश्लीलता दिखाई जाती है, तो उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं, ये तो पता नहीं। पर कहीं ना कहीं भारत सरकार ने फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। पर यहाँ पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है कि क्या बॉलीवुड के अंदर जिस प्रकार काम चल रहा है, बॉलीवुड के कई सारे लोग जिस प्रकार नेता के साथ दिखते हैं, तो क्या अर्नब गोस्वामी जी की वो बात को याद किया जाए? क्या नेता और अभिनेता एक ही थाली के हैं, मतलब एक ही जगह पर बैठते हैं, दोस्ती होती है, यार बनते हैं, उसके बाद क्या लोग अपने काम पे लग जाते हैं, पर कहीं ना कहीं दोनों अपना हाथ छोड़ते नहीं हैं। जहाँ पर अभिनेताओं को नेता का साथ चाहिए, वहीं नेताओं को अभिनेताओं का साथ चाहिए। क्या ये कहावत सही है कि भैया एक ना एक दिन किसी ना किसी को आपकी ज़रूरत पड़ ही सकती है, चाहे फिर वो नेता हो चाहे फिर वो अभिनेता हो? और कहीं ना कहीं इसी प्रकार कहा जा रहा है कि आज देखने को मिल रहा है। और अर्नब गोस्वामी जी अपने कहा जा रहा है कि 2020 के पूछता है भारत में हर बार बोलते थे भैया कि बड़े बड़े नेता ये बॉलीवुड की पार्टियों में क्या करते हैं और बॉलीवुड वाले बड़े बड़े नेताओं की पार्टी में क्या करते हैं। तो अब आप बताइए, इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है। मिलते हैं बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सागर भल्ला 18 है और फेसबुक का सागर भल्ला है। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।